नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 25 राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में मौसम रोजाना नए रंग ले रहा है। पिछले 2 दिनों से धूप की वजह से दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं मिली। वहीं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बर्फबारी जारी है। इसके साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी ठंड और कोहरा बना हुआ है। आइए जानते हैं देश भर का मौसम कैसा रहेगा। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से धूप की वजह से तापमान बढ़ गया। जनवरी के महीने में गर्मी का एहसास हो रहा है। कड़ाके की ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग ने मुताबिक आज दिल्ली अच्छी धूप खिलेगी व अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि कल दिल्ली का मौसम फिर बदलने वाला है। आईएमडी ने कल बारिश का अलर्ट जारी किया है। ठंड ने कहर बरपाया। सोमवार को घाटी का तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला गया। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 72 घंटों में बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर अभी चिल्ला एक कला की चपेट में है। सबसे ठंडा दौर होता है। श्रीनगर में रविवार को पारा शून्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। शनिवार को यह शून्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस नीचे था, यानी ठंड और बढ़ गई है। पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे गया। शनिवार को शून्य से 3 डिग्री नीचे था। पहलगाम अमरनाथ की यात्रा का बेस कैंप गुलमर्ग में भी ठंड बढ़ी है। तापमान शून्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान में कोहरा और ठंड का डबल अटैक। राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह तक 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा। पाली का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस व जैसलमेर व गंगानगर का 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पिलानी का 9.2 डिग्री सेल्सियस, सिरोही का 9.3 डिग्री सेल्सियस व अलवर का 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। 22 जनवरी को जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में बारिश का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का प्रकोप जारी। है। कई जगहों पर कोहरा छाया हुआ है। अमृतसर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बठिंडा का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। हरियाणा के अंबाला का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस, फरीदाबाद का 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी और बिहार के कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट है। इससे फिर ठंड बढ़ सकती है। हरियाणा में मंगलवार को शीतलहर चलने से कोहरा छंट गया, धूप निकल गई। इससे लोगों को ठंड से राहत मिली। कुरुक्षेत्र में लगातार दूसरे दिन कोहरे से राहत मिली। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीत हवाएं चल रही थी। अधिकतम तापमान 19 डिग्री व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बहुत कम हो गई है। सोमवार को दिन में यहाँ हल्की गर्मी का एहसास हुआ। आने वाले दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 22 व 23 जनवरी को दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार है। बारिश और बर्फबारी के तापमान में कमी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। दक्षिणी भारत में मौसम विभाग की बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में बीते 24 घंटों में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। आइए जानते हैं आगे मौसम का क्या हाल रहेगा। कश्मीर में सोमवार को शीतलहर की स्थिति और गंभीर हो गई। घाटी का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने बताया कि श्रीनगर में रविवार को रात का तापमान 0 से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि शनिवार रात को 0 से 0.9 डिग्री सेल्सियस नीचे था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में घाटी के अलग अलग स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर में इस समय चिल्ला एक कला की चपेट में है, जिस दौरान ठंड सबसे ज़्यादा रहती है। प्रयागराज में आज मौसम शुष्क रहने के आसार है। सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही क्षेत्र में तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आज प्रयागराज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री व न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश में आज मौसम साफ रहने वाला है। सुबह और रात के समय हल्के व मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। यूपी में 22 व 23 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश होने के आसार है। इस अवधि में पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं हल्की बारिश और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली की हवा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार धूप खिलने के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब रही। 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI शाम 4 बजे 314 दर्ज किया गया। बता दें, 0 से 50 के बीच वायु AQI अच्छा है। 51 से 100 के बीच संतोषजनक है। 101 से 2
200 के बीच मध्यम है, 200 से 300 के बीच खराब है, 301 से 400 के बीच बहुत खराब है, 401 से 500 के बीच एक्यूआई को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। सोमवार आज छाएंगे बादल। दिल्ली में सोमवार को गर्म रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। सुबह के समय मुख्य रूप से सतही हवाएं उत्तरी पश्चिम में चलने की उम्मीद है, जिसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे से होगी। सुबह के समय अधिकांश क्षेत्रों में धुंध और हल्का कोहरा छाने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई है। तापमान में गिरावट आ सकती है। ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि मंत्री। मौसम विभाग ने किसानों को आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि 22 से 24 दिनों के बीच हल्की बारिश व बूंदाबांदी के साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। जनवरी को राजस्थान के अलग अलग इलाकों में रात व सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 21 से 24 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश, 23 से 24 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में 21 व 22 जनवरी को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा में 21 व 22 जनवरी को पश्चिम बंगाल में गंगा मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य भारत का न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद 4 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश का न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। तारीख के मुताबिक मन्नार की खाड़ी, उससे सटे इलाके श्रीलंका के ऊपर एक चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। तमिलनाडु तट पर तेज हवाएं, उत्तरी पूर्वी हवाएं चल रही है। इसका प्रभाव 21 से 23 जनवरी के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में हल्की व मध्यम बारिश। 21 जनवरी को लक्षद्वीप में छिटपुट व हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले से 3 से 4 दिनों के महाराष्ट्र का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। उसके बाद 2 दिनों के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात के क्षेत्र का न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के गिरावट होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों के न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण के अलग अलग इलाकों में सुबह समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 21 से 24 जनवरी के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश व 23 व 24 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में 21 व 22 जनवरी को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा में 21 व 22 जनवरी को पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की राजस्थान, संभावना है। हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।